हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, अब हम करते हैं आगे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, इससे पहले वाला भी एक आर्टिकल है जिसमें थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो देखिए, ये वाला आप टॉपिक खुद करेंगे। इसमें वही सारी चीज़ें हैं, थर्मोडायनामिक चीज़ें ली गई हैं, केमिकल पोटेंशियल लिया गया, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, सारी चीज़ें वही हैं। आसान सा आर्टिकल है, आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसके बाद आपका जो हमने करना है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से है। तो वॉन डे हॉफ इक्वेशन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर की डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लेकर चल रहे हैं, जो क्या है आपकी पाई इज इक्वल टू CRT। ये आपकी इक्वेशन आ गई, जिसमें C है आपका कंसनट्रेशन इन मोल्स पर लीटर फॉर अ गिवन सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बोथ R एंड T आर कॉन्स्टेंट। तो R और T अगर कांस्टेंट होगी तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन से, और कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। देयरफॉर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। यहाँ से हमें किस पे पता लग रहा है, आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके N पे कर रहा है, और N क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होती है, जो कि सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती बट सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर इन द सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, हैंस आपकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आगे आता है आपका टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस रिलेशनशिप को हमने डिराइव करना है, किस किस के बीच में लेकर चल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग को लेकर चल रहे हैं वेपर प्रेशर की। तो इस तरह से ये इसका सेटअप है आपका, जिसके अंदर आपका क्या है, एक थर्स्टाइल आपकी फनल है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर लगी हुई है, और ये जो फनल है ये प्लेस्ड है एक बीकर कंटेनर में, जिसके अंदर क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट आपका है। तो ये जो सारा का सारा सेटअप है ये हमने प्री इवैक्यूएटेड किया है एक बेल जार के अंदर। तो जो आपका जो ऑस्मोसिस है उसमें जो सॉल्यूशन लेवल है फनल के अंदर, वो क्या हो जाएगा, स्लोली राइज करना आपका स्टार्ट कर जाएगा, और उसके बाद एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है एक ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या चीज़ें होती हैं। तो जो इसकी कांस्टेंट हाइट है वो हम H लेकर चलेंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई लेकर चलेंगे सॉल्यूशन का। तो हमने ये वाला रिलेशन पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, पाई इज इक्वल टू HdG। डी आपकी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं सॉल्वेंट का, आपका P0। तो जो आपका प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट सरफेस पे एट लेवल A, वो क्या है आपका P0 है। तो अब हम बात करेंगे लेट द प्रेशर एट लेवल B। लेवल B पर क्या है आपका PS है। दिस इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन द थर्स्टाइल फनल। तो यस किसके लिए, यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए आपका। वी नो दैट प्रेशर एट हाई लेवल B इज लेस देन दैट एट A। तो आपका क्या होगा, इसका मतलब क्या है, आपका जो P0 है आपका वो ज़्यादा होगा, यानी वेपर प्रेशर आपका P0 का ज़्यादा है, लेवल A पर ज़्यादा है लेवल B से। तो जो इनका डिफरेंस होगा वो हमें क्या देगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर कॉलम ऑफ हाइट H। मतलब आपका क्या देगा, देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखिए, एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका, ठीक है। एक क्या है आपका P0 है, ये देखिए इसका प्रेशर P0 है आपका, इसका प्रेशर आपका PS है। तो P0 माइनस PS आपका ये क्या दे देगा, ये दे देगा राइज यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से P0 माइनस PS गिव द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर कॉलम ऑफ हाइट H। तो अब हम आगे लेकर चल रहे हैं, तो आपका P0 माइनस PS इज इक्वल टू H रो G। रो क्या आपकी डेंसिटी है, ठीक है। या तो डी हम लेकर चल चुके थे, तो यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, डेंसिटी रो लेकर चल रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो आपकी ये सेकंड इक्वेशन आई है इसको हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। तो आपकी क्या आ जाएगी, डेंसिटी दोनों अलग अलग आ जाएंगी, एक हाइट वाली आ जाएगी, एक
प्योर वाली आ जाएगी आपकी। तो ये क्या होएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई में पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और एच और जी तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है, तो रो बाई में डी बच जाएगा आपका। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। और आपका रो क्या होता है, मास बाई में वॉल्यूम होता है आपका, आपको पता ही है डेंसिटी क्या होती है आपकी। तो इस तरह से उस चीज़ को उसमें पुट करेंगे। और आपको क्या पता है कि जब आपकी जो सोल्यूशन होते हैं वो आइडियल होते हैं तो पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, और एन बी होता है, एन क्या होता है इसमें 1 होता है आपका। तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, आर टी बाई में पी नॉट निकाल सकते हैं हम। तो ये हमारे पास जो v आया है ये हमने यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर पुट कीजिए, आपकी इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी आपकी। और इस रो को हमने कहाँ पर पुट करना है, आपके इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो इस तरह से ये आपकी रीअरेंजमेंट करके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनटू में डी आर टी बाई में एम। ठीक है, ये आ गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनटू में, ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और ये चीज़ें हम पहले जो लेक्चर्स हमने किए थे स्टार्टिंग वाले, उनमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। आपका जो ये है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और ये जो पूरी टर्म है ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मोलिकुलर मास डिटरमाइन करने के लिए एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन का हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी वेट W ऑफ द सोल्यूट इन डिजॉल्व्ड इन आपके V लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिटरमाइन होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वन हाफ इक्वेशन पाई इज इक्वल टू सी आर टी है आपकी, ये चीज़ आपने कर रखी है। ठीक है, ये आपके उसमें रिलेटिव लोअरिंग में आपका अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर का कर रहे हैं, तो इसमें आपका ये वाली जो इक्वेशन आपको एज इट इज़ लिखनी है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पर कंसनट्रेशन किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाई में आपके वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन। तो पाई किसके इक्वल होगी, एन बाई वी आर टी। यहाँ से आर जो है आपका वोंट हॉफ कांस्टेंट आ गया सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से। आगे आता है आपका डेरिवेशन ऑफ रोल्स लॉ फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ से आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से रिलेटेड है। अभी आपने आर्टिकल किया था, उसी की इक्वेशन उठाई है। तो ये आपकी जो टर्म है ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डी आपकी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और आर आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है। तो हमें पता है कि आपकी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वॉन हॉफ इक्वेशन हमारी क्या आती है, पाई इंटू में वी इज इक्वल टू एन टू आर टी आती है। और यहाँ से ये अगर इसके इक्वल आ जाएगी, ये वाली टर्म आपकी क्या होती है, ये सी वाली टर्म है। मैंने बताया था ना, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अगर आप सी को क्या लिख सकते हो, एन बाई वी लिख सकते हो, और ये वाली इक्वेशन है। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन में आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर हमने निकालने हो तो किस तरह से आएंगे, N1 इज इक्वल टू, इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ, तो इस तरह से ये आपकी V इंटू में D बाय में M। तो आपके अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1 निकालना है तो वो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, N1 इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय में मास आपका। यहाँ पर V D और जो M है ये क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास है सॉल्वेंट के। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर आपका जो V है किसके इक्वल आ गया, MN1 बाय में D। यहाँ से हमने ये रीअरेंज करके वॉल्यूम निकाल लिया हमने। तो ये वाला जो वॉल्यूम वाली टर्म है इसको यहाँ पर हम रख देंगे। तो आगे आपकी जो सब्सटीट्यूटेड इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, पाई इज इक्वल टू N2RT इंटू में D बाय में MN1। तो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली है। तो यहाँ पर फिर पाई की वैल्यू हमने क्या करनी है, ये जो आपकी ये वाली पाई की वैल्यू है ये आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ से आपको पता लग गया कि जो आपका रोल्स लॉ है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ हम किस तरह से रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ठीक है,
तो आगे आता है आपका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बर्केली एंड हार्टलीस मेथड। तो इसका ये वाला आपका सेटअप है। इसमें क्या है देखिए, आपका ये एक स्टील केस है, इसके अंदर ये जो है ये आपकी पोरस ट्यूब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, ये सॉल्वेंट है और यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है। एक प्रेशर गोज लगाया गया है, पिस्टन लगाया गया है प्रेशर के लिए, एक कैपिलरी इंडिकेटर लगाया गया है कि किस तरह से आपका मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट पास वगैरह कर रहा है। यहाँ पर आपका रिजर्वॉयर है। अब देखिए बर्कली और हार्टली मेथड में आपका क्या होता है। ये इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हमने क्या करना है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है सॉल्यूशन पर, इतना करना है सफिशेंट ताकि हम सॉल्वेंट की एंट्री प्रिवेंट कर सके सॉल्यूशन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो एक तरीके से जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर जब तक पढ़ रहे थे ये उसका सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, रियलिटी में जिन्होंने सेटअप किया था ये उनकी बात कर रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें इसमें है वही आपका, ठीक है। तो इसमें क्या आपका पोरस ट्यूब है, ए लाइंड अप विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। देख लिए इसमें आपकी जो मेम्ब्रेन यूज़ हो रही है वो कौन सी हो रही है, कॉपर फेरोसाइनाइड वाली यूज़ हो रही है। जो पोरस ट्यूब है वो फिटेड है आपकी आउटर गन मेटल वेसल से, जो कि आगे पिस्टन से कनेक्टेड है आपकी, और उस पर क्या है एक वायर गोज आपका लगा हुआ है। जो आपकी पोरस ट्यूब है, ये जो आपकी पोरस ट्यूब है ये फिटेड है एक गैस रिजर्वॉयर से, आपकी सॉरी वाटर रिजर्वॉयर से एक साइड पे, और दूसरी साइड पे किस पे है, कैपिलरी इंडिकेटर से है आपकी। तो इस तरह से ये इसका सारा का सारा क्या है, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया गया है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हम रिकॉर्ड करते हैं, प्रेशर गोज से रिकॉर्ड करते हैं हम। एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट के पास होने की बात कर रहे हैं पोरस ट्यूब से सॉल्यूशन से। तो इसमें होता क्या है, ये एक इम्प्रूवमेंट है ओवर अदर टू मेथड्स। जो पहले इससे जो मेथड बताए गए थे, बनाए गए थे, उनमें बहुत सारी कमियां थी। तो इस मेथड में क्या ऐसा है, इस मेथड में जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो बैलेंस किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। तो इससे क्या होता है, जो स्ट्रेन जो पैदा होता है एक मेम्ब्रेन के ऊपर वो इतना नहीं होता। दूसरे मेथड्स पे उस पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन ख़राब हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। बट इस मेथड में आपका बैलेंस किया गया एक्सटर्नल प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, तो स्ट्रेन मेम्ब्रेन पर इतना नहीं प्रोड्यूस होता जितना दूसरे मेथड में प्रोड्यूस आपका होता है। इसके बाद जो इक्विलिब्रियम जो होता है, जो हम रीच करते हैं ताकि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हम मेज़र कर सके, तो वो जो इक्विलिब्रियम रीच है वो सबसे ज़्यादा जल्दी इसमें होता है। टाइम टेकन जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेज़रमेंट के लिए वो कम लगता है इसमें अदर मेथड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेन जो हमारी चीज़ है वो मेज़रमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, क्योंकि हमें वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें मेज़र करनी होती है। तो इस वजह से ये दूसरे मेथड से बेटर है। अब जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ये चेंज नहीं होती थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, क्यों, क्योंकि जो आपका ऑस्मोसिस है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर वो स्टॉप हो जाता है अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपका सारा का सारा बर्कली हार्टली मेथड था। सेम सारी चीज़ें हो रही हैं, वही ऑस्मोसिस हो रहा है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, बस एक बेहतर तरीके से हो रहा है जब आपको एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन बस इसकी बतानी है। और वही चीज़ है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस तरह से गिवन होंगे, इस तरह से। और आपकी इक्वेशन आपको पता है पाई इज इक्वल टू CRT होती है, बस उसी हिसाब से ये सारा का सारा लिख दें। और इस तरह से ये आपकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का मेज़र करने के लिए यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट मेथड था, यहाँ पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ख़त्म होता है।